भी सुनिए मनोज घुमरिया के डंपरों की संख्या विधानसभा में खेतड़ी विधायक ने कितनी बताई। मैं समझता हूँ रोज 1000 से ऊपर ट्रेलर और डंपर चलते हैं। कि मनोज घुमरिया ने कहा कि मेरे कुल 94 डंपर चलते हैं, चाहे परिवहन विभाग से इसकी जांच करवा लीजिए। सुनिए आप भी। सरकार के विधायक ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की कार्यशैली के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया और बिना तथ्यों के उठाया। कम से कम सही जानकारी तो लेनी चाहिए थी। कितने मेरे पास में ट्रक हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हजारों ट्रक नहीं, मेरे पास 94 ट्रक। विधायक ने सिर्फ विधानसभा में अवैध खनन सिर्फ मनोज घुमरिया के ही बताए। सुनिए आप भी। मैं नाम सहित उल्लेख ना करूं तो अच्छा है। मैं उनकी कंपनी का नाम बताता हूं। श्याम एसोसिएट, संजय नगर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल, मेहाड़ा रोड, गोरीर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल, डोकन पोस्ट, पाटन। जबकि मनोज घुमरिया ने कहा कि विधायक की सह से अनेक अवैध खनन चलते हैं, उनके भतीजे का भी चलता है, फिर उसका नाम क्यों नहीं। बजरी के अवैध खनन में हमारे विधायक महोदय का परिवार, इनके सगे भतीजे रमेश जी और इनका एक हरियाणा का बड़ा नजदीक का दोस्त है सुधीर चौधरी, इन्होंने आज से नहीं 10 साल से दाणी मोरनाला सिहोर गांव से डाबला की तरफ आप नदी के रास्ते जाएंगे तो ये जगह पड़ती है। बजरी के मामले में इतना सख्त है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही। पर्यावरण प्रेमी व समाज सेवी मनोज घुमरिया ने एसडीएम साहिबा को अवैध खनन व डीजीपी के भाई होने के कारण उनके डंपरों का चालन न होने की बात का विरोध करते हुए प्रशासन जागरूकता रैली का आयोजन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर घुमरिया के साथ नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंच एसडीएम साहिबा को अपने ऊपर विधायक धर्मपाल गुर्जर द्वारा विधानसभा में लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मांग पत्र सौंपा। मनोज घुमरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सभी बातों का खुलासा करते हुए कहा कि विधायक खेतड़ी धर्मपाल गुर्जर को जहां विधानसभा में खेतड़ी वासियों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था, जनता पानी, बिजली, सड़क व भ्रष्टाचार के बीच पिस रही है। उनकी मांग अगर विधानसभा में रखते तो शायद जनता को समस्याओं से छुटकारा मिलता, लेकिन वास्तविक मुद्दों पर ध्यान न देकर झूठी बातों से प्रशासन को गुमराह कर मुझ पर व मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिसकी गहनता से जांच हो। घुमरिया ने कहा कि मेरे डंपरों की संख्या 94 है, परिवहन विभाग में इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन खेतड़ी विधायक ने विधानसभा में झूठ बोलते हुए कहा कि मेरे पास 1000 डंपर हैं, जबकि 25 सालों से मेरी खाने चल रही हैं। अगर वह गलत तरीके से चल रही होती तो इतने टाइम नहीं चलती, जबकि विधायक की सह से अनेक अवैध खनन कार्य हो रहे हैं, उनका ब्यौरा विधायक ने क्यों नहीं दिया। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खेतड़ी विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अवैध खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर्व समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, आज ज्ञापन सौंपा है रैली के साथ में, क्या मामला था? 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के अंदर खेतड़ी विधायक के द्वारा जो मुझ पे और मेरे परिवार पे निरर्थक, निराधार और झूठे आरोप लगाए गए, इन सब आरोपों का मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं और ये गलत हैं।
इन सभी आरोपों की मैं जांच कराने के लिए भी स्वयं कहता हूं। और आज इस सरकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कई बार मेरे कारोबार की जांच करी है। मैं अपने काम को सरकार के नियम कायदे के अकॉर्डिंग ही करता हूं। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि खेतड़ी में हकीकत में कौन अवैध खनन कर रहा है। नदी के पूरे स्वरूप को किसने बदल के रख दिया। 100 150 फीट के गड्ढे नदी के अंदर, जो आज बसई नदी कभी हमारे खेतड़ी क्षेत्र की पानी की लाइफ लाइन हुआ करती थी, आज उसका अस्तित्व खतरे में है। इसी प्रकार जो कांकरिया से निकलती है काटली नदी, उस नदी के अंदर भी आप पाएंगे कि रात दिन अवैध खनन हो रहा है। हमारे खेतड़ी की पहाड़ियों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर लोग धड़ल्ले से और विधायक महोदय के आशीर्वाद से, इनके सहयोग से आयरन और जैसे बहुमूल्य धातु की अवैध खनन कर रहे हैं। और इन सब को विधायक महोदय का आशीर्वाद मिला हुआ है, इनका साथ में साझेदारी है। कई ऐसे व्यवसाय हैं जो इन्होंने स्वयं अपने परिवारजनों के साथ मिलकर कर रखे हैं। बसई नदी के अंदर बाबा रामेश्वर दास जी के पीछे इनका खुद अवैध बजरी का प्लांट लगा हुआ है, जिसके अंदर हजारों ट्रक बजरी के आज भी स्टॉक है। और उसको छुपाने के लिए उस पे स्टोन डस्ट डाली जा रही है। उसके बगल में ही हजारों ट्रक आयरन ओर का स्टॉक है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि सच्चाई जानने के लिए खेतड़ी के अंदर निष्पक्ष कमेटी भेजी जाए और पता लगाया जाए कि कौन व्यक्ति अवैध खनन करता है और कौन यहां राज्य सरकार के कर की चोरी कर रहा है। आप सब लोग इस बात की साक्षी हैं। खेतड़ी का जनमानस कई सालों से इस चीज को भुगत रहा है, लेकिन यहाँ मनमानी है और दादागिरी है। और यही चीज आज सारी के सारी खेतड़ी का जनमानस उपस्थित होके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग करते हैं कि खेतड़ी के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन सही है और कौन गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।